हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय का नाम है 5 थिंग्स दैट स्लोली किल्स रिलेशनशिप्स। 5 ऐसी चीजें जो संबंधों को धीरे धीरे खत्म करती हैं। क्या है ये? देखिए, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अ, एक भागवतम के एक श्लोक से स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। तृतीय स्कंद, भगवान कपिल उसमें बता रहे हैं, अहम उच्छावरेर द्रव्येर, आई शो यू, हम देख पाएंगे तो अच्छा रहेगा। अहम उच्छावरेर द्रव्येर क्रियया क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्टेऽर्चितोऽर्चयाम भूतग्रामावमानिनः। मतलब, माय डियर मदर, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला ये श्लोक है, जिसमें भगवान कपिल बता रहे हैं अपनी माता देवहूति को कि हे माता, अगर कोई व्यक्ति पूरे सावधानियों के साथ, सारे साज सामग्री के साथ, सारे विधि विधानों के साथ मेरे विग्रह की मंदिर में पूजा करता है, लेकिन सभी जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति नहीं देख पाता, तो वो व्यक्ति कौन है? वो मुझे उतना प्रिय नहीं है। नेवर प्लीजेज मी, वो मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता। नेवर प्लीजेज मी। तो भगवान की पूजा करना, मंदिर में रह कर के सार सामग्री सब कुछ, सारे विधि विधान सब कुछ पालन करना, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? इज इग्नोरेंट ऑफ माई प्रेजेंस इन ऑल लिविंग एंटिटीज। सभी जीवों में मेरी उपस्थिति को देखना। राइट। सो सभी जीवों में भगवान किस रूप में उपस्थित हैं? सभी जीवों में भगवान उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में। तो जब हम परमात्मा के रूप में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, या फिर कहना चाहिए कि जब हम यथाउचित एक जीव को सम्मान नहीं देते, लेकिन भगवान की सेवा पूजा पर बहुत ध्यान देते हैं। वैष्णव की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लोगों की बात हो रही है, साधारण लोग। वैष्णव का सम्मान तो और ऊंचे स्तर पर है। राइट। तो साधारण लोगों में भी जब हम जीव भगवान को नहीं देख पा रहे हैं परमात्मा रूप में, लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत विशेष ध्यान है, भगवान की सेवा पूजा में बहुत विशेष ध्यान है, भगवान उस सेवा पूजा से प्रसन्न नहीं होते। राइट। तो अब प्रश्न आ सकता था, प्रभु जी क्या फिर माधव सेवा से मानव सेवा बड़ी है? आप उस टॉपिक में जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। मानव सेवा, माधव सेवा दोनों अलग चीजें हैं। भगवान की सेवा हमेशा टॉप मोस्ट है, लेकिन पॉइंट इज निग्लेक्ट। जब जीव अ, जैसे आजकल एक ट्रेंड निकला है कि लोग जो है कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कुत्तों को मारा ना जाए, कुत्तों को पकड़ा ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारी एप्लीकेशंस दे रहे हैं। लेकिन वही लोग गाय काट कर खा रहे हैं, लेकिन वही लोग मुर्गे काट करके खा रहे हैं, बकरियां काट करके खा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का प्रेम है? कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जानवर का मांस खा रहे हैं। तो ये कंपैशन, ये जो दया का भाव है, वास्तविकता में ये सिर्फ दिखावा है। इट्स सेंटिमेंट, इट्स नॉट रियल कंपैशन, इट्स नॉट एब्सोल्यूट कंपैशन। ये वास्तविक दया नहीं है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो भगवान की उपस्थिति सब में नहीं देखता, लेकिन सिर्फ मंदिर में भगवान की उपस्थिति देखता है, ये एक लेवल से तो अच्छा है। जो भगवान, मतलब जो पूरी तरीके से नास्तिक है, भगवान पर विश्वास ही नहीं करता, लेकिन दूसरे स्तर से देखा जाए ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए डीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जैसे जैसे हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा व्यवहार वैष्णव से, हमारा व्यवहार लोगों से धीरे धीरे करके रिफाइन होना चाहिए, धीरे धीरे करके सुधरना चाहिए। Right? ये समझना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे कि जितने ही साधु हुए हैं, वो साधुओं के अंदर एक सबसे महान गुण होता है, वो ये कि वो सभी लोगों के ऊपर बहुत दयावान होते हैं। कोई भी साधु ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी महान आचार्य ऐसा नहीं हुआ है, भले किसी ही परंपरा में हम देख लें, किसी ही संप्रदाय में हम देख लें, कोई भी महान साधु ऐसा नहीं है जो क्रूरता प्रस्तुत कर रहा है। राइट। जो दूसरों को निग्लेक्ट कर रहा है, या फिर जो दूसरों के प्रति दया न दिखाए, ऐसा कभी नहीं है। हो सकता है सबकी प्रैक्टिस, सबकी साधना अलग अलग हो सकती है, हो सकता है सबके आराध्य अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन कंपैशन इज अ कॉमन एलिमेंट, इट्स अ कॉमन डिनोमिनेटर। सबके हृदय में वो दया कॉमनली होना चाहिए, ये हम देखते हैं, राइट। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है भक्ति जीवन में भी। हम जब भक्ति कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए भक्ति में कितनी प्रगति हो रही है कि हमारी लोगों को स्पेसिफिकली मेंशन कि हम लोगों के हृदय में परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं कि नहीं। दर्शन इन द सेंस परमात्मा की अनुभूति हम कर पा रहे हैं कि नहीं। हम ये फील कर पा रहे हैं कि नहीं कि जितने लोग हैं दे आर एक्चुअली द एम्बॉडीमेंट ऑफ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मेरी आवाज़ कम तो नहीं आ रही, क्लियर है? तो जितने लोग हैं देयर एम्बॉडीमेंट, भगवान उनके हृदय में है, इसलिए एक एक शरीर जो है वो वास्तविकता में मंदिर है, भगवान का मंदिर है। उस हिसाब से लोगों से डील करना बहुत आवश्यक है। सो आगे एक बहुत सुंदर कोटेशन है, मैं पीपीटी में ही जाता हूँ। श्रील जीव गोस्वामी इसीलिए कहते हैं, दो वन यूजुअली इग्नोर्स अदर्स इन अटेनिंग वंस गोल्स, दोज एस्पायरिंग फॉर प्रेमा accept dependence on others with similar goals and tastes. Thus, cooperating with each other, they work together, keeping in mind the goal of prema. माधव महोत्सव में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, मतलब साधारणतया लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन जो भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य है कि उन्हें भक्तों के ऊपर जो स्वजातीय हैं, जिनका लगभग समान रुचि है, उनके ऊपर उनको आश्रय लेना चाहिए। दे शुड एक्सेप्ट डिपेंडेंस, और इसलिए कोऑपरेट करना चाहिए, साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए, सहभागिता करना चाहिए। जब साथ में मिलकर के भक्ति करेंगे, एक दूसरे का आश्रय लेकर के सहभागिता के साथ, तब जाकर के हम हमारा जो लक्ष्य है प्रेम, वो उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, राइट। इसलिए आप देखिए कि भक्ति जीवन में कभी भी अकेले अकेले भक्ति करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी बहुत हो गया, मैं तो अपने घर में कर लेते हैं प्रभु जी, हम तो हरिनाम कर लेते हैं, सत्संग में नहीं आ पाते प्रभु जी, हो सकता है ऑनलाइन चैंटिंग में भी नहीं आ पाते, लेकिन हम घर में हरिनाम कर लेते हैं। तो हम घर में अकेले अकेले करना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कभी भी वैष्णव समाज में अकेले भक्ति करने के ऊपर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। इट्स ऑलवेज मेंशन कि हमें भक्तों के साथ में करना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि मेरे भक्त मत चित्ता, जिनकी चेतना, जिनका मन मुझ में है, मत गत प्राण, जिनका मन मुझ में है, बोधयंत परस्परम, वैसे लोग क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बोधयंत, कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे विषय में बातचीत करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरे विषय में एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसी कारण वो लोग क्या होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, वो आनंद भी लेते हैं और संतुष्ट भी होते हैं। दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो एसोसिएशन, एसोसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। श्रीमद् भागवतम में, श्री चैतन्य चरितामृत में, भगवत गीता में कई जगह संघ के ऊपर बहुत बल दिया गया है। एकाकी आमार नाही पाए बाल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, ऐसा वर्णन आता है। सो एकाकी आमार नहीं पाए बल, अकेले मुझे बल नहीं मिल रहा है, किसमें, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन में। इसलिए हे वैष्णव ठाकुर, आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, मुझे श्रद्धा दीजिए, जिससे देह कृष्ण नाम धन है, मुझे कृष्ण नाम प्रदान कीजिए, कृष्ण नाम में मेरी रुचि आ सके, श्रद्धा आ सके, स्प्रिंग लाइक दैट। सो संग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमें ये नहीं विचार करना चाहिए कि हम अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये कली का प्रभाव है। कली हमेशा हमें अकेले ही प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करेगा। ये डिवाइड करने की पॉलिसी, संग से दूर जाने की पॉलिसी किसकी है, कली। लेकिन भक्ति हमेशा हमें यूनाइट करती है, यूनाइट करती इन द सेंस, हमेशा भक्ति हमें भक्तों के संग में लगाती है, कभी भी अलग नहीं करती। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। जब भी मन में ऐसी भावना है कि नहीं मुझे भक्तों का संग नहीं चाहिए, या मुझे अलग जाना चाहिए, मुझे अकेले रह करके प्रैक्टिस करना है, मैं अकेले ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो मानना चाहिए माया का प्रभाव है या फिर कली का प्रभाव है।
ये कभी भी भक्तों का प्रभाव नहीं हो सकता, भक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता, राइट। सो एसोसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गोइंग फॉरवर्ड, आगे देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, बीच में आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। इस स्लाइड में क्या होने वाला है कि हम एक कंपैरिजन करेंगे। वो कंपैरिजन होगा कम्युनिटी का, कि एक समुदाय, चाहे वो आप परिवार मान लीजिए, चाहे आप समाज मान लीजिए, चाहे भक्तों का समुदाय मान लीजिए, चाहे राष्ट्र मान लीजिए, कुछ भी हो, एक समुदाय में कौन से लक्षण हैं जिससे एक समुदाय वीक कम्युनिटी माना जाता है और एक स्ट्रांग कम्युनिटी माना जाता है, राइट। बहुत ध्यान से सुनना, और आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन आंसर। सो व्हाट इज इट, मैं पहला लक्षण आपको बता देता हूँ कंपैरिजन के लिए। वीक कम्युनिटी, वीक कम्युनिटी का सबसे पहला लक्षण है सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकम्स द गोल। मान लीजिए हम परिवार की बात करें या फिर भक्त समुदाय की बात करें, राइट। तो जो कम्युनिटी वीक है, मतलब कमजोर है, उसमें इंद्रिय तृप्ति जो है वो गोल होता है, सेवा गोल नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति गोल होता है, वो लक्ष्य हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक समुदाय जिसमें जो सशक्त है, जो स्ट्रांग है, उसमें सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं, उसमें साक्षात्कार परम लक्ष्य होता है। इसलिए लोग साक्षात्कार की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और सारे प्रयास उसी के हिसाब से व्यक्ति करता है, राइट। तो आने वाले एक एक चीज मैं पूछूंगा, आप लोग बता सकते हैं और क्या क्या हो सकता है वीक कम्युनिटी का गोल, स्ट्रांग कम्युनिटी का गोल, गोल नहीं सॉरी, वीक कम्युनिटी के सिम्टम्स, लक्षण, और स्ट्रांग कम्युनिटी के सिम्टम्स, कोई बता सकता है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस विजय लक्ष्मी माता जी। आ, दोष का दर्शन करना, दोष हाँ, ढूंढना। वेरी गुड वेरी गुड। सो दोष दर्शन करना, जो समुदाय जो बहुत कमजोर है उसमें लोग दोषों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसके विपरीत जो समुदाय स्ट्रांग है उसमें क्या होता है? जो हम उनकी जो भी छोटी सी भी क्वालिटी है उसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि एप्रिसिएशन, आप और अच्छा करते हैं, अप्रिशिएशन। एप्रिसिएशन, यहाँ पर क्रिटिसिज्म, वहां पर एप्रिसिएशन। जहाँ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, समझना चाहिए कि वो समुदाय वीक है, दैट कम्युनिटी इज वेरी वीक, वेरी फ्रजाइल, और उस समुदाय में लोग खुश नहीं रहेंगे। लेकिन जहाँ पर एप्रिसिएशन हो रहा है, वो कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ये क्रिटिसिज्म, इसके लिए एप्रिसिएशन करने के लिए हमें ब्रॉड हार्ट चाहिए, विशाल हृदय चाहिए। जिसका हृदय विशाल नहीं, वो दूसरों की सराहना नहीं कर सकता। जिसका भी हृदय संकीर्ण है, इट्स नैरो माइंडेड, वो क्रिटिसाइज करेगा, वो छोटी छोटी गलतियां ढूंढेगा। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई, और कोई कुछ शेयर करेगा? व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ वीक कम्युनिटी एंड तो स्ट्रांग? सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेंटर्डनेस, लोग खुद के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, राइट, पीपल बिकम सेल्फिश। और स्ट्रांग कम्युनिटी में क्या होता है? वीक कम्युनिटी में लोग सेल्फिश होते हैं, स्ट्रांग कम्युनिटी में सेल्फलेस सेवा। सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, वो खुद के प्रति ध्यान नहीं देते, वो दूसरों के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स। वेरी गुड। और कुछ, एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, वीक कम्युनिटीज के जो सिद्धांत रहते हैं वो ऑथोराइज स्क्रिप्चर से बेस्ड नहीं होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के जो सिद्धांत होते हैं वो स्क्रिप्चर बेस्ड होते हैं। हाँ, द प्रिंसिपल्स विच गवर्न दिस कम्युनिटी, जो वीक कम्युनिटी है उसमें मनगढ़ंत सिद्धांत रहते हैं, अपने हिसाब से लोग चलते हैं। मेरे हिसाब से तो भगवान नहीं है, मेरे हिसाब से तो भगवान है लेकिन शक्ति है, मेरे हिसाब से भगवान जो है निराकार है, मेरे हिसाब से भगवान अव्यक्त है, उनका हम वर्णन नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो सभी भगवान है, मेरे हिसाब से तो तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो ऐसे ऐसे गाने इसमें चलते हैं। सो दिस इज वीक कम्युनिटी। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में सिद्धांत किसके बेसिस पर रहते हैं? शास्त्रों के आधार पर, शास्त्र सम्मत सिद्धांत होते हैं। यस, दीपमाला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, लोनलीनेस होता है ऐसी फैमिलीज में या फिर ऐसी कम्युनिटीज में, और बाकी लोगों को सपोर्ट मिलता है एक दूसरे का। वेरी गुड। वीक कम्युनिटी में लोनलीनेस होती है, पीपल डोंट सपोर्ट, पीपल डोंट एनकरेज ईच अदर। व्यक्ति अकेला अकेलापन महसूस करता है, घुटन महसूस करता है। लेकिन जो कम समुदाय स्ट्रांग है, उसमें व्यक्ति ही सो फ्री, ही सो हैप्पी, हाँ उसको पता है कि मेरे ऊपर ध्यान देने वाले लोग बहुत हैं,
मेरे साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हाँ, 10 लोग हैं मेरे साथ, 4 लोग हैं जो मेरा दुख बांटेंगे, जो मेरा सुख बांटेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। कभी कुछ हो जाएगा तो ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। दैट इज एन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। वेरी गुड मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु प्रभु वीक कम्युनिटी में फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता एक्सटर्नल्स, यू मीन एक्सटर्नल्स, कौन कैसा दिख रहा है ना, या है। फिर जी कौन, प्रभु। एक्सटर्नल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। कौन कितना अमीर है, जो ज़्यादा अमीर होगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो गरीब होगा उसको छोड़ देंगे, ये किसी काम का है, राइट। जी जो हमसे अच्छे से व्यवहार कर पाएगा उसके प्रति ज़्यादा ध्यान जी देंगे। जो उतना अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाएगा, जो ज़्यादा डोनेशन देगा उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कम डोनेशन देगा उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सो एक्सटर्नल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है वीक कम्युनिटी में। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में हर कोई व्यक्ति बराबर है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि जैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में हर एक व्यक्ति समान दृष्टि से सबको दिखता है। वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। वी हरे कम्युनिटी में अपना हमेशा वो अपने से मतलब खुद के बारे में ज्यादा बोलता है। मतलब वो जो मैं बोल रही हूँ मतलब मैं ठीक ही बोल रही हूँ, ये होता है। सबके साथ रहे तो बहुत चीज नहीं होता, क्योंकि हमेशा माय वो वे, खुद को राइट समझता है, हमेशा माय खुद वे को इज राइट द समझता है। हाईवे। माय वे इज हाँ द हाईवे, मैंने जो बोल दिया बस वही सही, वही हाँ, फाइनल। वही बोल दिया, वही है। हरे कृष्ण अरे प्रभु तुम जी। कौन हो, तुम्हें क्या पता, तुम कल के हम्म लड़के, तुम हम्म आकर के ज्ञान मत दो यहाँ हम्म पे। हमें पता है, हम तुमसे बड़े हम्म हैं, हमारा ज्यादा हम्म एक्सपीरियंस। सो हम्म वी फील वॉट एवर वी से, वी थिंक इज राइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में सबके ओपिनियंस को वैल्यू मिलता है, सबको सुनने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, आप सबने सही पॉइंट्स बोले, हम आगे जाते हैं। सो क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पीपल इग्नोर ईच अदर, इवन पुश ईच अदर डाउन। जो वीक कम्युनिटी होती है ना, उसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर की प्रॉपर हिंदी क्या होगी? हाँ, अनदेखा। अनदेखा ही होता है, राइट। इग्नोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों को नीचे भी खींच लेते हैं। जैसे केकड़ा होता है ना, जब एक बाल्टी में कुछ केकड़ों को रख दो, तो एक केकड़ा जब बाहर जाना चाहेगा तो दूसरे केकड़े क्या करेंगे, उसका पैर पकड़ के नीचे खींचेंगे, दे विल पुश हिम डाउन। तो ऐसे ही दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, दैट इज वीक कम्युनिटी। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में क्या होता है, पीपल लाइक टू एक्सेप्ट इंटरनल डिपेंडेंस ऑन अदर्स हु हैव सिमिलर गोल्स, मूड एंड टेस्ट। लोग एक दूसरे के ऊपर आश्रय लेना चाहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि संग में शक्ति है, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, हम माया के विरुद्ध लड़ पाएंगे। तो ये लोगों की मानसिकता होती है। इसलिए हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना कोई साधारण बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना इट्स डिफिकल्ट टास्क। तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ वीक कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के। डाउनलोडेड नहीं है लेकिन ये ठीक है, यूट्यूब से दिखा दूंगा। देखिएगा। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है ना? ये सिंपल सा वीडियो था, ऐसे बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पे। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली वी में भी वेरी वीक। हो सकता है कि माया हमें बड़ी इजीली प्रभावित कर दे, कली हमें बड़ा इजीली प्रभावित कर दे, लेकिन जब हम टीम में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो हम बड़े से बड़े शत्रु से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसलिए एक्सेप्टिंग डिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर आश्रय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो
ये उसका सिम्टम होता है. गोइंग फॉरवर्ड विद अवर सेशन. नेक्स्ट इज वीक कम्युनिटी में क्या होता है? कंपटीशन, एनवी, एक्सप्लॉइटेशन इंटर रिलेशनशिप्स. संबंधों में क्या आ जाता है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा आ जाती है. लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगते हैं. अरे हमारा कंपटीशन कुछ से नहीं है बाबा, हमारा कंपटीशन कली से है, हमारा कंपटीशन नास्तिकवाद से है, माया से है, दुर्जनों से, आसुरिक शक्तियों से. एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है. भक्तों के बीच में या परिवार वालों के बीच में ईर्ष्या आने लगती है. जैसे कभी कभी परिवार के बीच में, भाई भाई के बीच में ईर्ष्या आ जाती है ना. दो भाइयों की फैमिली के बीच में ईर्ष्या आ जाती है. एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं. पहले किचन अलग करते हैं, बाद में घर अलग करते हैं, फिर हिस्सा मांग लेते हैं, लड़ाइयाँ चालू हो जाती है. एनवी बिकम्स प्रोमिनेंट. एक्सप्लॉइटेशन इंटर्स रिलेशनशिप्स. संबंधों में एक्सप्लॉइटेशन आ जाता है, शोषण करने की भावना आ जाती है. कैसे दूसरे का शोषण करें, सेवा करने की भावना नहीं रहती. इसलिए संबंध कैसे होते हैं? दे आर सुपरफिशियल, बहुत ऊपरी स्तर पर होते हैं. देखने में लगता है हाँ भाई भाई हैं, देखने में लगता है परिवार में है, लेकिन हृदय में गहराई नहीं. बहुत नफरत करते हैं एक दूसरे से. सुपरफिशियल, एक्सटर्नल एंड बिजनेस डील मेंटालिटी बेस्ड ऑन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. भाइयों भाइयों के बीच में कभी कभी थोड़े से पैसे को लेकर के भी वाद विवाद हो जाते हैं. क्यों? हाँ, लोग बोलते हैं रिश्ता भाई भाई का, लेकिन हिसाब पाई पाई का. सो मेंटालिटी कैसी हो जाती है? बिजनेस डील मेंटालिटी. सेम थिंग हैपेंस इन डिवोटी कम्युनिटी आल्सो. अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, भक्तों में भी कंपटीशन, ईर्ष्या, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब आ जाता है. संबंध सुपरफिशियल हो जाते हैं, एक्सटर्नल हो जाते हैं, और बिजनेस डीलिंग मेंटालिटी आ जाती है. लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का सिम्टम क्या है? संबंध जो है दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट एंड सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स ईच अदर. विनम्रता, सम्मान और सेवा भावना, निस्वार्थ सेवा भावना से हमारे संबंध पूरी तरीके से भरपूर होते हैं. ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का सिम्टम है. हर एक व्यक्ति विनम्र है. डिवोटीज आर हम्बल, डिवोटीज वांट टू गिव रेस्पेक्ट. वो सबको सम्मान देना चाहते हैं. सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ जथा जथा, तबे गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध बेहात. तो सकल सम्मान, वो प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव से, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, आप कृपा कीजिए ताकि मैं सबका सम्मान कर सकूं. वो शक्ति दीजिए सबका सम्मान कर सकूं. सो गिविंग रेस्पेक्ट इज अ ग्रेट क्वालिटी, अमेजिंग डिवाइन क्वालिटी, दिव्य गुण है. सो संबंध विनम्रता के ऊपर, सम्मान के ऊपर आधारित होते हैं. राइट. वीक कम्युनिटी में क्या होता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेल्फलेस सर्विस मूड. स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मूड ऑफ कोऑपरेशन, सहभागिता बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे की मदद करने की भावना बहुत होती है. एटीट्यूड इज व्हाट कैन आई गिव टू अदर्स, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ. ये भावना लोगों के मन में होती है जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है. परिवार में भी आप देखेंगे, जिस परिवार में, जिन संबंधों में लोग दूसरों के लिए करना चाहते हैं, हमेशा दूसरों के विषय में सोचते हैं, वो लोग, उनका संबंध बहुत अच्छा चलता है. वो परिवार, वो समुदाय एकजुट रहता है. लेकिन जो सिर्फ खुद के विषय में सोचते हैं, एक्सप्लॉइटेशन, मैं कैसे खींचूं, मैं कैसे खींचूं, माता पिता से कैसे खींचूं, जैसे तैसे करके वसीयत में मुझे ज्यादा हिस्सा मिल जाए, तो फिर वो संबंध सुधरते नहीं है. वीक कम्युनिटी, एवरीवन इज फोकस्ड ऑन देयर ओन शेड्यूल, वेरी बिजी, हार्डली विलिंग टू सेक्रीफाइस टाइम फॉर अदर्स. वीक कम्युनिटी में क्या है? हर एक व्यक्ति खुद के शेड्यूल में बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, दूसरों के लिए समय निकालना ही नहीं चाहता है. नहीं प्रभु जी, मेरे पास तो समय है ही नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी को समय नहीं दे सकता. क्यों? अरे मैं खुद इतना उलझा हुआ हूँ प्रभु जी, क्या बताएं आपको, हमारी गृहस्थी में इतने उलझे हुए हैं. अभी कमाने जाना है, अभी बच्चों के एग्जाम हैं, अभी टारगेट्स हैं, अभी असाइनमेंट्स हैं, अभी टास्क हैं, अभी ये शादियां हैं, अभी वो रिश्तेदारी है, अभी वो बर्थडे पार्टी है. हम इतने बिजी हैं कि हमको समय नहीं है, समय नहीं. हार्डली विलिंग टू सेक्रीफाइस टाइम फॉर अदर्स. एक्चुअली सबके लिए 24 घंटे ही हैं. कोई 24 घंटे में पूरा देश चला लेता है, कोई 24 घंटे में अपना घर भी नहीं चला पाता. सो इट्स अबाउट मैनेजमेंट. लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में इट्स नेचुरल फॉर सीनियर्स एंड एक्सपीरियंस पर्सन्स टू रीच आउट टू जूनियर्स टू अफेक्शनेटली अपलिफ्ट एंड गाइड देम. ये वरिष्ठों के लिए स्वाभाविक है कि जो जूनियर्स हैं उनसे स्नेहपूर्वक वो बात करें, उनकी मदद करें, उनको गाइड करें, ताकि उनको ऊपर उठा पाए. दे शुड गेट अपलिफ्टेड, उनकी चेतना को ऊपर उठा पाए, उनकी मदद कर पाए. और जो जूनियर्स हैं उनके लिए स्वाभाविक है कि ऐसे वरिष्ठों का सम्मान करें, वरिष्ठों से प्रश्न पूछें, वरिष्ठों से जिज्ञासा करें, जो उनके पास बहुत अनुभव है, हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं. सो अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट, ऊपर से नीचे आता है अफेक्शन, स्नेह, और नीचे से ऊपर जाता है सम्मान, रिस्पेक्ट. जूनियर्स सीनियर्स का सम्मान करते हैं और सीनियर्स जूनियर्स का
अफेक्शन, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, राइट। वीक कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सेपरेटिज्म बेस्ड ऑन फॉल्स ईगो। अहंकार के कारण लोग अलग अलग होना चाहते हैं, सेपरेट रहना चाहते हैं, अपने अपने स्पेस में घुसे रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गिव टाइम, दे डोंट वांट टू शेयर। सेपरेटिज्म, अलगवाद, अलगाववाद बोलते हैं जिसको। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में रिलेशनशिप्स आर डीप एंड मीनिंगफुल एंड कंटिन्यू थ्रू आउट अ पर्सन्स होल लाइफ। संबंध बहुत गहरे होते हैं। न सिर्फ गहरे होते हैं, संबंध सार्थक होते हैं, सारार्थपूर्ण होते हैं। संबंधों में अर्थ होता है, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होते हैं कि ठीक है क्यों हम संबंध बना के रखें, नहीं हमें कुछ पता नहीं। भक्त लोग एक दूसरे के आश्रय इतना ग्रहण करते हैं कि उनको पता है कि बिना भक्तों की संगति के मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, आध्यात्मिक जीवन में उठ नहीं सकता। उसी प्रकार से उसी हर एक संबंध, जब बात आती है चाहे वो विवाह का संबंध हो, सो पति पत्नी का संबंध धार्मिक सिद्धांत माना जाता है, गृहस्थी को आश्रम कहा जाता है। जब उनके संबंधों में बहुत गहराई होती है, जब दोनों एक दूसरे का महत्व समझते हैं, एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, तो पूरे जीवन भर सेवा के भाव से साथ में रह सकते हैं। अगर सिर्फ अपने विषय में सोचेंगे कि मेरे लिए इन्होंने ये नहीं किया, मेरे लिए उन्होंने वो नहीं किया, मुझे कोई सुख सुविधा नहीं दी, तो फिर संबंध कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम शास्त्रों में देखते हैं बहुत कॉन्ट्रास्ट की मैरिजेस भी होती है कभी कभी। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस, देवहूति और कर्दम मुनि। देवहूति पूरे ब्रह्मांड के राजा मनु, उनकी बेटी है राजकुमारी, एक देश के नहीं पूरे ब्रह्मांड के राजा की बेटी है। और शादी किससे हो रही है? कर्दम मुनि, जो झोपड़ी में रहते हैं, जो एक साधु। इट्स टोटल कॉन्ट्रास्ट। वो महिला जो कभी अपने घर से बाहर गई नहीं, सारे सुख सुविधा उसको घर में मिली है, कभी कुछ मेहनत किया नहीं, अभी आकर के एकदम तपस्विनी की तरह जीवन जी रही है। ऐसा भी देखने को मिलता है। तो समटाइम्स स्क्रिप्चर्स, शास्त्र कभी कभी हमें बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देते हैं इसके लिए कि किस प्रकार एक्सट्रीम कंडीशंस में भी संबंध बहुत गहरे और मीनिंगफुल हो सकते हैं। लेकिन आजकल सब कुछ होते हुए भी लोगों के बीच में मैचअप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लोग सेवा भावना से नहीं है, लोगों के संबंध बहुत सुपरफिशियल है, डीप गहरे नहीं है, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है आप देखिए, ये बहुत सिंपल चीज़ें हमने बताई है, लेकिन इसको मैं चाहूँ तो और लंबा डिस्कस कर सकता हूँ, बट पॉइंट इज दे आर वेरी मीनिंगफुल। थोड़ा हम गहराई से जाएंगे तो ना इसमें सिर्फ भक्त समाज के लिए नहीं, हर एक जगह हमें बहुत सारे इनपुट्स इसमें मिलेंगे। कैसे हमारी मानसिकता के ऊपर विचार करेंगे, भक्तों की मानसिकता देखेंगे, हमें समझ में आएगा कि कौन किस स्तर पर है और कहाँ हमें सुधार की जरूरत है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, राइट। सो आने वाली स्लाइड्स में, जैसे टॉपिक का नाम है 5 थिंग्स दैट किल्स रिलेशनशिप स्लोली, तो 5 ऐसी चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट व्हाट 5 आई सिलेक्टेड, जो मैं 5 सिलेक्ट किया मैं वो बताऊंगा, जो धीरे 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 संबंधों को खत्म करती है। एकदम से नहीं करेंगी। एकदम से करने वाली चीजें क्या है? मान लीजिए आप क्रोधित हो गए, आपने एकदम ब्लास्ट कर दिया किसी को, बहुत भयंकर आपने डांट दिया है, फिर मारा पीटी कर दी, तो संबंध एक बार में खत्म। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो बहुत धीरे 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 समय के साथ साथ संबंधों को खत्म करती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, राइट। ध्यान से सुनना। ये नंबर वन इज टेकिंग रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। संबंधों को ग्रांटेड लेना मतलब मान करके चलना कि हाँ ये तो हमारे हमारे साथ ही हैं, हमें इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। मीनिंग दिस इज कॉल्ड टेकिंग रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी? व्हाट डज इट मीन टू टेकिंग रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड? संबंधों को सहज लेना। सहज लेना, या वेरी गुड, सहज लेना। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की जॉब लगी है, तो वो कभी भी एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ अपने संबंध को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। बहुत सावधान रहेगा कि मेरा बॉस मुझसे खुश रहना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। अगर बॉस नाराज हो गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, मेरी सैलरी बंद हो जाएगी, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मुझे लीव्स नहीं मिलेंगी, जो प्रमोशंस मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, दिक्कत आएगी मुझे जॉब करने में। तो कितना ही कुछ होगा, भले सहन करेगा, बॉस की गालियां सहन करेगा, बॉस भला बुरा बोलेगा, सब सहन करेगा, लेकिन कभी भी अपनी तरफ से गलती नहीं करेगा। और जिस दिन उसने गलती करी उसको पता है कि ये मेरा आखिरी दिन होने वाला है। इसलिए बॉस के साथ संबंध कभी भी गारंटेड नहीं होता, इट डजंट टेक फॉर ग्रांटेड, कभी सहज नहीं होता। उसी प्रकार से मान लीजिए बहुत सारे संबंध हैं कि शादी से पहले लड़के लड़कियां दे आर वेरी कॉशियस, अरे बुरा ना मान जाए, तो उसको गिफ्ट्स देंगे, घुमाने लेकर के जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में लेकर के जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। दे आर वेरी कॉशियस कि बुरा ना मान जाए, दे डोंट टेक एनीथिंग
फॉर ग्रांटेड। थोड़ा सा अगर बुरा लग जाता है तो उसको मनाने के लिए जमाने भर की सॉरी बोलेंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजेंगे, गिफ्ट भेजेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन शादी के बाद थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। शादी के बाद ऐसा धुतकारते हैं, समय के साथ साथ धीरे धीरे अच्छे से बात भी नहीं करेंगे और मारा पीटी करेंगे, गालियां देंगे और बहुत कुछ खरा खोटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मान करके चल रहे हैं कि भैया अब तो कहीं जा ही नहीं सकती अब तो इसको हमारे साथ ही रहना है। सो वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दिस इज कॉल्ड ये एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे संबंधों को खत्म करती है। मित्रता में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब हम नए स्कूल में जाते हैं, नए कंपनी में जाते हैं, नए नए कलीग्स बनते हैं, तो हम लोगों से बहुत सावधानी पूर्वक डील करते हैं। जो थोड़ा दूर होते हैं ना, उनसे हम सावधानी पूर्वक डील करते हैं। क्यों सावधानी जरूरी है? कि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन जैसे ही लोग नजदीक आ जाते हैं, एकदम जिगरी दोस्त बन गए, तब तुम इतना कुछ बोल देते हैं, इतना कुछ कह देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं कि हमको यही पता नहीं चलता कि उसको बुरा भी लग सकता है। राइट? दिस इज कॉल्ड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। इसलिए इंग्लिश में कहावत है जिसमें कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये ये नज़दीकियाँ ही हैं, जो नज़दीकियाँ हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती है तो कभी कभी वो संबंधों में इस प्रकार से असहजता महसूस करवाने लगती हैं, असहजता लेकर के आती हैं। इसलिए क्या होता है, हाउ टू एनालाइज दिस, कि हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। मान लीजिए कौन ऐसा है जो अपने माता पिता को जाकर के अप्रिशिएट करता है, माता पिता को जाकर के अपनी कृतज्ञता बताता है कि माता पिता आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। आजकल बच्चे उल्टा ही करते हैं, बल्कि बच्चे माता पिता को बोलते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए, आपने मुझे क्या दिया है। राइट? और कभी कुछ थोड़ी सी गलती हो जाए तो माता पिता को डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। एंड दे डोंट केयर, माता पिता को ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं, पेंशन या सैलरी वगैरह नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, थैंक यू बोलना तो दूर की बात है, दे डोंट केयर एट ऑल। क्यों? क्योंकि मान करके चल रहे हैं कि नहीं, वो लव, वो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राइट? सीकिंग फॉरगिवनेस, कभी कुछ गलती हो जाती है तो हम माफी भी नहीं मांगते। वी डोंट रियलाइज, अरे नहीं नहीं मुझे पता है, अरे मम्मी तो समझ जाएगी, माफी मांगने की जरूरत क्या है। यानी भले जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको लाइसेंस है अपराध करने का, हम जब चाहे जो चाहे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। नो, वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। हमें बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए। उसी प्रकार से भक्तों के साथ, मित्रों के साथ कभी कभी लाइक आई हैव सीन कुछ डिवोटी सीनियर्स के साथ, जैसे मेरे साथ एक हुआ था, हम कभी कभी लोगों को गाइड करते हैं ना, सो कभी कभी लोग इतने फैमिलियर हो जाते हैं, इतने आई मीन दे टेक रिलेशंस फॉर ग्रांटेड, कि एक भक्त ने मुझे 1 घंटा फोन लगा के बिना बात के डांटा। राइट? और संबंधों को वैल्यू करने के लिए मैंने सुना भी सही, 1 घंटा मैंने सुना भी सही, किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर वो मुझे चिल्ला रहे थे। ठीक है, कीप ऑन हियरिंग हियरिंग हियरिंग। एक बार हो गया, मैंने सहन कर लिया। फिर कुछ दिन बाद उनके साथ फिर दोबारा किसी चौथे व्यक्ति ने किया, उन्होंने फिर मुझे फोन लगा करके डांटा, फिर पांचवें व्यक्ति ने किया, फिर मुझे फोन लगा करके डांटा। नो, अब मेरे मन में ये विचार आने लगा कि भैया मैं कौन हूँ, मैं कोई डस्टबिन थोड़ी हूँ कि आप कहीं से आपको कुछ दुख आएगा आप मेरे पास मुझे चिल्लाने लगोगे, मुझे आपका डस्ट डालने लगोगे। यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। मैं आपको कुछ सलाह देना चाह रहा हूँ, आप वो स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं आपको कुछ भलाई के लिए बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरी एडवाइस स्वीकार नहीं कर रहे हो, कभी अपनी गलती नहीं देख पा रहे हो, स्टेप्स ले नहीं रहे हो, कभी आगे रह करके आपने माफी मांगा नहीं। सामने वाले ने आपको एक सुनाई, आपने 4 सुना दी, तो अपनी 4 की बात का आपको क्लियर एहसास नहीं है कि आपने क्या गलती की। लेकिन सामने वाले ने एक सुनाई, वो आप बहुत ना सीरियसली ले रहे हो। सो मैं समय समय पे करेक्शंस दे रहा हूँ, मैं बातें बता रहा हूँ, वो आप सीरियस नहीं ले रहे हो, लेकिन जबरदस्ती उल्टा मुझे ही डांट रहे हो, अपना सारा दुख मेरे सामने प्रकट कर रहे हो। सो कब तक मैं समय दूंगा? देन आई स्टॉप गिविंग टाइम, बिकॉज मेरे देखने में समझ में आएगा कि मेरे समय की वैल्यू नहीं है, ना मेरे समय की वैल्यू है, ना मेरी पर्सनैलिटी की वैल्यू, मेरे इंस्ट्रक्शंस की भी वैल्यू नहीं। सो आई स्टॉप गिविंग टाइम। इट्स प्रैक्टिकल केस विच हैपेंड विद मी, आई एम टेलिंग यू। तो फिर मैंने धीरे से प्रेम से उनको किसी और के पास डाइवर्ट कर दिया कि आप जाइए, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। ही इज़ मोर सीनियर, ही इज़ मोर मैच्योर, वो आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, गाइडेंस कर पाएंगे। राइट? सो व्हाट हैपन्स, कभी कभी लोग अपने मेंटर्स को ही इतना ग्रांटेड ले लेते हैं कि भैया ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, हमको जो चाहे वो बोल सकते हैं, ये कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, हो सकता है बुरा ना माने, लेकिन फील सबको होता है। हो सकता है आपके सामने प्रदर्शित ना करें, लेकिन जितना प्रेम आपको दे रहे थे, जितना समय आपको दे रहे थे, वो छूट जाएगा। राइट? सो ये एक गलती, जब गलती हो तो वो गलती मानी जाती है, लेकिन जब बार बार करी जाए तो वो गलती नहीं होती। Right? इसलिए हम मान करके चलते हैं, ये तो हमारे लिए हमेशा है ही सही, ये तो मुझे हमेशा समझेंगे चाहिए, चाहे मैं कितना चिल्ला लूँ, चाहे मैं कितना रोलूँ, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो हमेशा समझेंगे।
इट्स नॉट ओनली सीनियर जूनियर, मैंने एक एग्जांपल बताया, पर ये चीज़ पति पत्नी में भी हो सकती है, ये चीज़ दोस्तों में भी हो सकती है, ये चीज़ माता पिता और बच्चों में भी हो सकती है, ये चीज़ भक्तों में भी हो सकती है, ये चीज़ बॉस और एम्प्लॉय में भी हो सकती है, इंचार्ज और सबॉर्डिनेट में भी हो सकती है, हर जगह हो सकती है। हम मानकर ही चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो तो हमेशा मेरे साथ है, हम मानकर ही चलते हैं कि वो हर परिस्थिति में मुझे समझेगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे संबंध खराब हुए हैं क्योंकि हम कहीं और बोल नहीं पाते, लेकिन जिनसे हम बहुत क्लोज हैं उनके सामने जाकर के हमारा गुस्सा हम प्रकट कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इस संबंध बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति की लिमिट है सहन करने की, और उनका खुद का ये अधिकार है किसके साथ कितने संबंध बनाए रखने हैं, कब जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो कब संबंध उनके साथ वो सहन नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप तोड़ देंगे, राइट। तो नेवर टेक एनी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, कोई भी संबंध को ग्रांटेड मत लीजिए। ये मन मान के चलिए कि वो हमेशा मेरे साथ हैं, कुछ भी हो जाए, और वो हमेशा मुझे समझेंगे चाहे मैं कैसे भी बोलूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक बोलना पड़ेगा। देखिए, भगवान राम से सीखने के लिए बहुत कुछ है। भगवान राम को जब निकाला गया, वनवास के लिए भेजा गया, तब उन्होंने अ, हर एक व्यक्ति से गए वो अयोध्या में, और हर एक व्यक्ति से जितना सेंसिटिवली उन्होंने बात करी है, जितना संवेदनशील पूर्ण तरीके से बात करी है, इट्स एग्जाम्पलरी। कौशल्या को जाकर के बताया है कि कैकेयी के विरुद्ध कभी भी बुरा मत मानना, उसकी कोई गलती नहीं, वो मुझे बहुत प्रेम करती है, मैं जानता हूँ कुछ परिस्थितियां गलत हो गई जिस कारण उन्होंने ये बोला, बट नेवर हार्बर एनी एनमिटी, कोई शत्रुता हासिल नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना, अब इस पूरी परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो हैं दशरथ, मेरे पिता, और उनको आपकी जरूरत है, इसलिए आपका यहाँ रहना उचित है, और यहाँ रह करके आप उनको सपोर्ट कीजिए। ऐसे हर एक व्यक्ति के पास गए, इवन लक्ष्मण तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे, लेकिन राम ने लक्ष्मण को भी शांत किया कि किसी के खिलाफ गलत मत सोच, किसी की कोई गलती नहीं। सो राम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान राम से सीखने के लिए, राम को ऐसी थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इट्स अमेजिंग, सीखना चाहिए कैसे हर एक संबंध को इज नॉट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक है, लक्ष्मण चिल्ला रहा है तो राम जी और लक्ष्मण के ऊपर चिल्ला दिए, हाँ हमारे पिताजी ऐसे ही हैं, हमारी माता ऐसे ही, बचपन से हमने उसको प्रेम प्रेम दिया, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, भले ही अंदर कितने तूफान उड़ रहे हों, लेकिन हर किसी के सामने जाकर नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। इसलिए व्हाट वी नीड इज डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमें आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जगत टेम्पररी है, दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, एंड रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो टेम्पररी। अगर हम उसको ग्रांटेड लेंगे, मानकर कि परमानेंट हमारे साथ वैसे ही रहेंगे ना, इट्स अ बिग मिस्टेक। एवरी रिलेशनशिप इज टेम्पररी, और कलयुग में ये प्रूव हो रहा है, कोई संबंध टिक नहीं रहे हैं, बहुत जल्दी संबंध टूट रहे हैं, राइट। सो वी शुड टेक दिस नोट। दक्ष प्रजापति, उनको लगा शिव जी मेरे दामाद हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो पूरी भरी सभा में शिव जी को बेइज्जत कर दिया उन्होंने। अब हुआ क्या, शिव जी ने तो सहन कर लिया, लेकिन जब वही बेइज्जती सती की हुई, सती के सामने शिव जी को बेइज्जत कर पाया तो सती सहन नहीं कर पाई। पिता की बेटी, खुद की बेटी अपने पिता के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर पाई और उनके सामने आत्महत्या कर ली। और सती की आत्महत्या करने से शिव जी एकदम विकराल रूप में आ गए, और उन्होंने जाकर के फिर दक्ष प्रजापति का ही गला काट दिया। कैन यू इमेजिन। तो एक बेटी अपने पिता के द्वारा किए गए अपराध को सहन नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि शिव जी के चरणों में किया गया। और दक्ष को लग रहा था कि मेरी तो बेटी है, मेरा ही तो दामाद है, तो वो तो समझ ही जाएंगे, मैं कितना ही चिल्ला चोट कर लूँ, कितना ही बेइज्जत कर लूँ, तो समझ जाएंगे। हाँ बाबा, ऐसा नहीं होता है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, पहले के समय से हमें प्रूव हो रहा है, राइट। सो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट थिंग इज टेकिंग रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, पहली चीज। दूसरा, सेकंड मिस्टेक इज निग्लेक्ट। निग्लेक्ट करते हैं दूसरों को, एक दूसरे को हम निग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं। जब हमारा कुछ काम है तब हम एकदम पीछे पड़े रहते हैं, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, अरे बेटा, अरे पिताजी, अरे मम्मी जी, अरे दादा, अरे दादी। लेकिन जैसे काम हो जाता है, आप कौन, हु आर यू। एक सरदार जी एक बार एक जगह गांव में आग लगी, तो कोई व्यक्ति आया सरदार जी के, अरे पाजी पाजी आग लग गई, आग लग गई। बोले तेनू की, नहीं पहले बोले मैनू की, अरे मुझे क्या है, मैनू की। अरे सरदार जी आपके घर में आग लग गई। बोले अच्छा, तो तेनू की तो तुझे क्या है अरे दैट्स ओके, तेनू की मैनू की, बट वी आर कंसर्न, वी आर शोइंग, वी आर एक्सप्रेसिंग अवर कंसर्न। हमारा जो कंसर्न है वो महसूस करें, आप तेनू की मैनू की कर रहे हो,
मतलब यू आर सो नेग्लेक्टफुल कि आपको परवाह ही नहीं, अगर किसी और के घर में आग लग रही तो मैनू की, मुझे क्या, लेकिन मेरे घर में आग लगी तो तुझे क्या। सो दिस इज कॉल्ड निग्लेक्ट। निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये हैबिट इतनी डीप हो जाती है कि अनकॉन्शियसली वी स्टार्ट निग्लेक्टिंग अदर्स। हम उपलब्ध तो हैं, जैसे यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा था ना, इस फोटो में क्या था कि माता पिता हैं तो सही, लेकिन वो दोनों फोन में लगे हुए। माता पिता लगे हुए हैं फोन में, मम्मी अपने फोन में लगी हुई, पिताजी अपने फोन में लगे हैं, और बच्चा जो नीचे बैठ करके सिर झुका करके बैठा है, वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया, बोल बोल के परेशान हो गया, ना उसके कोई सुनने वाला है, ना उसके साथ कोई खेलने वाला है, ना उसको कोई देखने वाला है। सो एवरीवन इज बिजी इन टू देयर ओन वर्ल्ड। हर कोई अपनी दुनिया में इतना बिजी है कि वी स्टार्ट नेग्लेक्टिंग अदर्स, राइट। देखिए क्या होता है कि हम फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं है। हम साथ होते हुए भी साथ नहीं है किसी के। हम सुनते हैं लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। आई हैव सीन सम डिवोटीज, कुछ भक्त लोग ऐसे हैं, आप उनसे बात करोगे, वो बात, हाँ आपकी बात सुनेंगे लेकिन साथ में मोबाइल चलाते रहेंगे, मैसेज टाइप करते रहेंगे। अरे पहले सुन तो लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैनी डिवोटीज फील ऑफेंडेड। किसी किसी की आदत होती है कि वो सुनते हैं, जैसे मैं कोई बात बताने गया, सो दे आर हियरिंग एट द सेम टाइम दे आर टाइपिंग। मान लीजिए मैं अगर ऐसा करूँ, आप लोग कोई बातचीत करें और मैं आपके सामने मोबाइल चलाता रहूँ, हाँ आप तो बोलिए मैं सुन रहा हूँ, साथ में मोबाइल चला रहा हूँ, कैसा लगेगा? अंदर से ऐसी इच्छा होगी इसकी पकड़ के सुताई कर देते हैं, इनको समझ में नहीं आता हम इतनी महत्वपूर्ण बात लेकर के आए। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सो गिविंग अटेंशन व्हेन वी लिसन विदाउट अटेंशन, दैट इज साइन ऑफ नेग्लेक्ट। हम सुनते हैं बिना ध्यान दिए तो वो निग्लेक्ट की श्रेणी में आता है, और उससे व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है, संबंध टूटने के स्तर पे आता है, राइट। वेन वी आर प्रेजेंट, हम सुन रहे हैं बट वी आर नॉट एम्पथाइजिंग विद द फीलिंग्स, हमको भावना समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज गोइंग थ्रू। व्यक्ति किस किस दौर से गुजर रहा है, किस कठिनाई से गुजर रहा है, हम उसकी कठिनाई समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम वो बोल रहा है कि मैं, मेरी समस्या दिल्ली की तरफ जाने की है और हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, नहीं आप मुंबई की तरफ जाइए, तो कभी रिलेट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सिंपथाइजिंग, सिंपथाइजिंग मीन्स, सिंपैथी और एम्पैथी दो शब्द होते हैं। सिंपैथी मतलब सिर्फ सांत्वना देना, एम्पैथी मतलब टू जेन्युइनली फील, दूसरे के कष्टों को महसूस कर पाना कि सामने वाला किस कष्ट में है। इसलिए वैष्णव की परिभाषा आती है, पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी। जो दूसरों के दुख में खुद दुखी होता है, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है। साधारणतः लोग उल्टे होते हैं, पर दुखे सुखी, लोग दूसरों के दुख में सुखी होते हैं। अच्छा हुआ इससे घर में आग लगी, अच्छा और लगना चाहिए था। बट वैष्णव ऐसे नहीं होते, वैष्णव दे फील एम्पैथी। इसलिए नरसिंह मेहता का बहुत सुंदर सॉन्ग है जिसमें कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे, लाइक दैट, आपने सुना होगा। तो वैष्णव जन वो हैं जो दूसरों की पीर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दुख समझते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स गो थ्रू। दिस इज व्हेन वी पे अटेंशन, व्हेन वी एम्पथाइज, राइट। इसलिए हर किसी के अंदर वो इच्छा है, हर एक व्यक्ति हैज द डिजायर टू बी हर्ड, टू बी अंडरस्टूड एंड टू बी वैल्यूड। हर किसी के अंदर वो इच्छा है कि वो, कोई व्यक्ति हो जो मुझे सुने, जो मुझे समझे, जो मेरी वैल्यू करे। हो सकता है सॉल्यूशन ना दे, लेकिन कोई सुन ले, जो मुझे समझ ले, थोड़ा सा सहारा दे दे, सहानुभूति दे दे, उतना भी काफी। लेकिन कभी कभी हम टोटली निग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है। डिवोटीज कभी कभी ब्लंटली रिप्लाई भी कर देते हैं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इस छोटे मोटे काम के लिए टाइम नहीं। अरे बाबा, आपके लिए छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन सामने वाले की जीवन मृत्यु का सवाल हो सकता है, राइट। गिव टाइम, समय देना चाहिए। सो और यू सी, प्रेम, द अपोजिट ऑफ लव, कैन यू नो द व्हाट इज अपोजिट ऑफ लव? प्रेम का उल्टा क्या है? हेट। हेट। दैट्स ट्रू, हेटेड ऑल्सो। बट अगर आप थोड़ा सा और उसको डीप में जाकर के देखेंगे, द अपोजिट ऑफ लव इज नॉट ऑलवेज हेट्रेड, समटाइम्स इट इज इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब अनदेखा करना। जब हम किसी को इग्नोर करना चालू करते हैं, दैट मीन्स वी डू नॉट लव देम, राइट। तो कभी कभी वी कैन नॉट शो अवर हेट डायरेक्टली, हम ईर्ष्या डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, लेकिन इग्नोर करना चालू कर देते हैं। कोई आ रहा है, घर में है, मान लीजिए बच्चा है, बच्चा घर में आ रहा है, माता पिता से बात ही नहीं कर रहा है, माता पिता कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा बात ही नहीं कर रहा है, चुपचाप आ रहा है अपने कमरे में, आकर के सो रहा है, सुबह उठ करके नहा धो करके चला जा रहा है। नो हरे कृष्णा, नो हाय हेलो, नो पैर छूना, नथिंग, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। माता पिता के मन में कैसी फीलिंग आएगी? दैट इज इंडिफरेंस। बच्चा प्रेम ही नहीं करता इसका मतलब, राइट। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज गिव फुल अटेंशन, वी शुड नेवर नेग्लेक्ट।
जब हम सुने, जब हम किसी से बातचीत करें, पूरी तरीके से अवेलेबल रहना चाहिए। किसी भक्त के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है, डोंट शो अप इन जस्ट इन प्रोग्राम्स। सिर्फ प्रोग्राम्स में अपनी उपस्थिति दर्ज मत कराइए। लोगों की ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ में खड़े रहिए। हो सकता है सुख के समय साथ में ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन दुख के समय ज़रूर साथ में रहिए, क्योंकि वही समय है जब व्यक्ति पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है और उसको सबसे ज़्यादा मदद चाहिए होती है। राइट? इंग्लिश में भी कहा होता है ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। जो दुख के समय साथ में है, ज़रूरत के समय साथ में है, वही सच्चा मित्र है। सो बी देयर, बी ऑलवेज अवेलेबल, दैट इज इम्पॉर्टेंट। राइट? गोइंग फॉरवर्ड, ये दूसरा था नेग्लेक्ट। पहला क्या था? पहला क्या था? आगे पार्ट पीछे से पार्ट। पहला था टेकिंग रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड, दूसरा है नेग्लेक्ट, तीसरा है लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी। लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या है इसका मतलब? कि इमोशनल नीड लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। यू सी, इट्स अ रिसर्च विच सेज अ ह्यूमन इज 93% इमोशनल एंड 7% लॉजिकल। राइट? कोई भी मनुष्य, एवरेज बता रहे हैं, 93% वो इमोशनल होते हैं और 7% लॉजिकल होते हैं। विमेंस जनरली आर मोर इमोशनल एंड मेंस जनरली आर मोर लॉजिकल। लेकिन इमोशंस तो काम करते हैं, इमोशंस हर जगह काम करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी के मन में ये भावना आने लगे, जब कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में सेफ फील नहीं कर रहा है, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही, या फिर, तो लोग जो हैं धीरे धीरे कटने लगते हैं। और जब भी उनको संबंध ऐसे लगेंगे कि उनको मन में डर है, किस चीज़ का डर है? अगर मैंने इनको कुछ शेयर किया तो पता पड़ा ये तो लड़ाई झगड़ा चालू कर देंगे। अगर मैंने इनको कुछ मेरे दिल की बात बताई तो ये तो गलत समझ लेंगे। मैंने अगर कुछ बताया तो ये कॉन्फिडेंस रखने की जगह पूरी दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीट देंगे। राइट? किसी भी संबंध में हो सकता है, आई एम नॉट नेमिंग द रिलेशनशिप्स बट एनीथिंग कैन हैपन। तब क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे इमोशनली अपने आप को अनसेफ महसूस करने लगता है। उसकी सेफ्टी हृदय से चली जाती है, उसका वो फेथ, उसका ट्रस्ट चला जाता है कि मैं इनके साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। राइट? इसलिए बहुत ज़रूरी है। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि पीपल स्टॉप शेयरिंग। लोग शेयर नहीं करते हैं, भले इस संबंध कोई भी हो, मित्रता का हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर भक्तों के बीच में हो, या फिर बॉस एम्प्लॉय का हो, माता पिता का हो, एनी एनी रिलेशनशिप। अगर ये इमोशनल इनसिक्योरिटी आ गई तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति फिर शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको पूर्व अनुभव के साथ डर है कि मैंने अपने इमोशंस शेयर किए थे, मैंने उनको कुछ बात बताई थी तो मेरा हंसी मजाक उड़ाने लग गए थे और इन्होंने सबके सामने बता दिया था। और हो सकता है किसी किसी की हैबिट होती है कि बाद में उसी इंस्टेंस को कोट करके, और अच्छा अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। तो कभी कभी लोग इतना हंसी मजाक उड़ाते हैं और बात पकड़ लेते हैं, पकड़ करके बार बार एक ही चीज को बताते रहते हैं। देखा आप लोगों ने? कुछ कुछ संबंध ऐसे होते हैं, कुछ भक्त लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उनके साथ कुछ शेयर किया जाए तो एक बात को गांठ बांध के रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं और बार बार याद कराते रहते हैं। हाँ, तुमने मुझे ऐसा बोला था, अब पता पड़ गया, अब देखो कौन सेवक है और कौन मालिक है, कौन कौन अच्छा है कौन बुरा है, अब पता पड़ गया, बहुत मजे ले रहे थे मेरे। सालों तक कभी कभी याद कराते हैं। मेरे साथ भी होता है, कुछ लोग ऐसे हैं, लाइक मैं भूल गया कुछ बोल करके कुछ करके, लेकिन लोगों को इतना याद रहता है, 15 साल पहले की बात अभी तक कोट करते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे बाबा छोड़ दो यार, 15 साल बीत गए, कितने साल हो गए, लेकिन थिंग्स हैव इम्प्रूव ड्रेस्टिकली, लेकिन वो अपने हृदय से छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है फिर ऐसे व्यक्तियों से लोग शेयर नहीं करते हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। स्पेशली जब कोई फ्रेंड्स हैं, जब दूर के रिलेशन है ना, हस्बैंड वाइफ को तो साथ में रहना ही पड़ेगा, देर नॉट हैव एनी ऑप्शन, लेकिन बाकी संबंधों में ऑप्शंस रहते हैं, तो लोग धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। राइट? वल्नरेबिलिटी इज पनिश्ड इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टेड। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, तो गलती हो गई तो उसको संरक्षण देने की जगह उसको दंड दिया जाता है। किसी से छोटी गलती हो गई तो हमने उसको इतना बड़ा दंड दे दिया कि सामने वाला गलती से भी गलती ना कर दे कोई। अगर गलती से गलती हो गई तो उसको पता है इतना बड़ा ब्लास्टिंग मिलेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जनरली ये होता है।
लोग पीछे पड़ जाते हैं गलती ढूंढने के लिए। इसकी गलती, एक गलती हो और उसको मैं फायर करूंगा, उसको ऐसा निपटाऊंगा कि उसको मौका नहीं देंगे। तो लोग बड़े असहज महसूस करते हैं, दे फील हाईली इनसिक्योर। उस परिस्थिति में क्या होता है, दे लुक फॉर अदर ऑप्शंस। जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल स्विच। उसी प्रकार से फ्रेंडशिप अच्छी नहीं चल रही, पीपल आर हाईली वल्नरेबल। अगर छोटी सी गलती, छोटी छोटी बातें पकड़ रहे हैं, उनको लगता है नहीं यार ये भक्त ठीक नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं, मुझे किसी और से मित्रता करनी चाहिए, किसी और से संबंध मुझे बनाने चाहिए, तो दे स्विच, राइट। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी पर्सनल हैबिट्स क्या है, क्या हम किसी की इमोशनल नीड को समझ पा रहे हैं कि नहीं, इमोशनल सेफ्टी की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं। एवरीवन नीड्स दैट इमोशनल सेफ्टी, राइट। इसलिए इट्स बेटर टू स्टे साइलेंट देन टू बी मिसअंडरस्टूड। कभी कभी लोगों के मन में ध्यान में आता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो लोग गलत समझ जाएंगे, इससे बेटर है मैं चुप रहता हूँ। लोग चुप रहना सीख लेते हैं, सहन करना सीख लेते हैं, लेकिन चुप रहना, सहन करना बहुत अच्छा साइन नहीं है। व्हेन व्हाट इज हेल्दी रिलेशनशिप, जब हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, हम कुछ भी शेयर करेंगे, सामने वाला उससे बुरा नहीं मानेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कैसे भी शेयर करेंगे, कितना ही भला बुरा बोलेंगे, वैसी बात नहीं है। बट पॉइंट इस, मेरे हृदय का कितना ही गहरी सच्चाई या फिर चीज जाकर मैं बता दूंगा, सामने वाला उसको बुरा नहीं मानेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ एप्रिसिएशन। सराहना की कमी, एप्रिसिएशन की कमी। इट्स अ साइन ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड ओनली। इसमें क्या होता है कि क्रिटिसिज्म के लिए लोग कई बार बहुत उतावले रहते हैं कि छोटी सी गलती पकड़ना है, निंदा करना है और करेक्ट करना है, लेकिन अप्रिशिएट कई बार नहीं करते, दे डोंट अप्रिशिएट। एप्रिसिएशन इज एवरीवन्स नीड। ये थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, ये देखिए महान भक्त लोग जो है ना, यू ऑलवेज फाइंड, जितने बड़े बड़े भक्त हैं, दे आर वेरी गुड इन गिविंग अप्रिसिएशन। दूसरों को अप्रिशिएट करने में बहुत अच्छे हैं, उत्सुक हैं वो लोग, है ना, कंजूसी नहीं करते हैं दूसरों को अप्रिशिएट करने में। उसी प्रकार से हमें भी अप्रिसिएशन देना आना चाहिए। दिस शुड बी दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स कि हम रेगुलरली लोगों को अप्रिशिएट करें। अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाला क्या, उसको क्या लगेगा, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं इतने सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, मैं इतनी कठिनाइयाँ महसूस कर रहा हूँ, मैं इतने एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, लेकिन सारी मेहनत कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को परवाह नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। सो एप्रिसिएशन जो है ये लग्जरी नहीं है, इट्स अ बेसिक नीड। इसलिए व्हेन फीलिंग्स गो अनफेल्ट, व्हेन आवर एफर्ट्स गो अनसीन, व्हेन आवर वर्ड्स गो अनहर्ड, अ पर्सन, एक व्यक्ति धीरे धीरे, अ पर्सन लूजेस हिज कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन द रिलेशनशिप, किल्स बेसिकली द लव। इसलिए एप्रिसिएशन इज नॉट अ लग्जरी, इट इज इमोशनल ऑक्सीजन। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार से संबंधों को स्वस्थ रखने के लिए एप्रिसिएशन चाहिए, इट्स एन इमोशनल ऑक्सीजन। ध्यान देने की जरूरत है। और वैष्णव कल्चर में हम वैसे ही कृतज्ञता के ऊपर बहुत बोलते हैं कि जब भी हमारे लिए कोई कुछ करे, वी शुड एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्यूरिफाइज द हार्ट ऑफ एनवी एंड प्राइड। जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हम किसी के सामने हमारी कृतज्ञता की, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, वी से थैंक यू, वी गिव गिफ्ट्स, वी ऑफर गिफ्ट्स विद थैंक्स, वी अप्रिशिएट, तब उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की शत्रुता, हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। लेकिन जब अप्रिसिएशन कम होने लगेगा तो सर्विस जो है वो एक्सप्लॉयटेशन लगने लगेगी। आप देखिए, सेवा धीरे धीरे शोषण लगने लगेगी। प्रेम जो है वो प्रेम ना होकर के ड्यूटी लगने लगेगा, मुझे भक्ति करना है, सिर्फ करने के लिए करना है, बट नोबडी इज हियर टू एनकरेज मी, कोई मेरी सराहना करने, कोई देखने वाला नहीं है, राइट। जैसे शिष्य के लिए, शिष्य बहुत कुछ करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे गुरु देख रहे हैं। जब गुरु प्रसन्न है, गुरु के चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान देखने के लिए शिष्य पूरा जीवन लगा देता है, राइट। तो इतना बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन गुरु कुछ अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे, तो शिष्य को कैसा लगेगा, अरे सब फालतू है यार, किसी काम का नहीं, इससे बेटर तो मैं अपने परिवार में जाकर के सेवा करूंगा, कम से कम मेरे घर वाले अप्रिशिएट कर देंगे। यहाँ पर इतनी मेहनत करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, छोड़ो, ऊपर से छोटी सी गलती हो जाए तो चिल्लाने वाले 4 लोग आ जाएंगे। तो ऐसी भावना मन में आने लगती है। इसलिए लव फील्स लाइक अ ड्यूटी एंड प्रेजेंस फील्स लाइक बर्डन। हमारी उपस्थिति या फिर किसी दूसरे की उपस्थिति बोझ लगने लगेगी, अरे इस व्यक्ति को मत बुलाओ यार। या फिर हम वहां पर जाएंगे, उनको पता है कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे हम सेवा करें, और हम सेवा नहीं करेंगे तो निंदा करेंगे, पर सेवा करेंगे तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा। सो प्रेजेंस फील्स लाइक बर्डन, एप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। देयरफॉर इसलिए appreciate efforts
नॉट परफेक्शन। परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो जितना एफर्ट दे रहा है उसको अप्रिशिएट करो। रिमेंबर द डे जब छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटा बच्चा जब कुछ बोलने लगता है तो तोतली बोली में, काका मामा पापा, लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। अरे अरे देखो मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है, अरे वाह वेरी गुड, ताली बजाओ ताली बजाओ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बहुत कुछ करने लगता है, तो हम गलतियां ढूंढने, नहीं तूने 4 चीजें नहीं की, तूने 2 चीजें नहीं की। सो अप्रिशिएट एफर्ट नॉट परफेक्शन। अप्रिशिएट इंटेंशंस नॉट आउटकम, राइट। लोगों की इंटेंशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, मनोवृत्ति ऊपर, भावना के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको अप्रिशिएट करिए। आउटकम्स की तरफ मत जाइए कि तुम कितना कमा करके ला रहे हो, तुम कितनी सेवा किया, तुमने कितना फंड रेज किया, तुमने कितने रिजल्ट्स लेकर किया। नो, डोंट गो ऑन आउटकम्स, गो ऑन इंटेंशंस। अप्रिशिएट रेगुलरली नॉट ओकेजनली। रेगुलरली अप्रिशिएट करना चाहिए। रेगुलरली मतलब इट शुड नॉट बी मैकेनिकल ऑल्सो। लोगों लगे अरे यार ये तो उसको कुछ आता जाता नहीं है, बस फालतू गाने लगता है। नहीं नहीं, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। अप्रिसिएशन हार्ट से ही आना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि ठीक है हम 4 साल में एक बार हमने बोला थैंक यू। नहीं, थैंक यू शुड बी वेरी कॉमन, बट एट द सेम टाइम जेन्युइनली लोगों को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, सेक्रीफाइसेस के लिए अप्रिशिएट करना आना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट देम, राइट। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, दैट इज ईगो एंड द नीड टू बी राइट, राइट। ये सभी के अंदर होता है। एवरीवन हैज ईगो एंड एवरीवन हैज द नीड टू बी राइट। लेकिन जब हम इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा, जब एक छोटी सी मात्रा में होता है तब चलेगा, बट आइडियली वैष्णव समाज में हम इसको कम करना चाहते हैं। हम हमारा अहंकार खत्म करना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट कैसे होता है कि लोग किसी न किसी प्रकार से अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वो आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं। भले उनकी गलती है लेकिन गलती स्वीकार नहीं करते हैं, बहाने मार मार करके अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हैं। नहीं, मेरी गलती नहीं है, दूसरे की गलती, राइट। तो मान लीजिए कि अ, गलती से, जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो किसी ने मारा छक्का और बॉल लगी जाके किसी के कांच में, खिड़की टूट गई। सामने वाला चिल्लाते हुए आएगा, किसने किया किसने किया किसने किया, तो सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे। किसने किया। और कोई आकर के किसी का झूठा नाम लगा देता, अरे नहीं नहीं इसने किया, मैंने नहीं किया। वाई? बिकॉज दिस बिकम्स कॉमन कि हम हारना नहीं चाहते, हम हमेशा सही रहना चाहते हैं। हमारा फॉल्स ईगो बहुत बड़ा है। वी डोंट वांट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर मिस्टेक्स, रादर दूसरों की गलतियों पर हम जरूर उनको गलत साबित करना चाहते हैं, जरूर उनको पनिशमेंट देना चाहते हैं, राइट। so इसलिए अहंकार बोलता है आई मस्ट बी राइट। ईगो सेज कि नहीं, मैं सही हूं, मैं सही रहूंगा। अगर मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा। अहंकार इस प्रकार से बोलता है, इफ आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक आई बिकम स्मॉल। जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं झुक जाऊंगा तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा, लोग झुकना नहीं सीखते। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। झुकना वाला, जो विनम्र होता है वही झुक सकता है, और झुकने वाला बहुत महान होता है, राइट। वैष्णव के सामने हमें झुकना आना चाहिए। सो इन रिलेशनशिप्स वी डोंट नीड टू बिकम विनर्स, बिकॉज संबंधों में जीतने वाला नहीं जीतता है, संबंधों में हारने वाला जीतता है। दे नीड अंडरस्टैंडिंग। जिसकी समझ ज़्यादा है वो संबंधों को स्वीकार करने के लिए हारता है। गौर गोपाल बहुत अच्छा जो कोट करते हैं, इसे कि जो व्यक्ति अपनी गलती होने पर सॉरी मांगे वो ऑनेस्ट है, राइट। जो व्यक्ति गलत है और फिर सॉरी मांगे, वन हु इज रॉन्ग एंड ही इज सेइंग सॉरी, इज ऑनेस्ट। जो व्यक्ति गलती, जो व्यक्ति श्योर नहीं है, वो पक्का नहीं है लेकिन फिर भी सॉरी मांगे, ही इज वाइस, राइट। जिसको श्योरिटी नहीं है कि सही है कि गलत है, मैंने गलती करी कि नहीं, लेकिन फिर भी माफी मांगता है, ही इज वाइस, वो समझदार है। और जो व्यक्ति सही होने पर भी सॉरी मांगे, इज हस्बैंड। क्योंकि हस्बैंड को पता है कि भैया ये अपनी वाइफ से कभी आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए बेटर है अपन ही झुक जाओ, संबंधों को बचाने के लिए अपन ही झुक जाओ। तो दैट इज हस्बैंड। तो जब हस्बैंड ये चीज समझ सकते हैं तो भक्तों के साथ क्यों नहीं? क्या भक्तों के साथ संबंध हम नहीं बचा सकते? क्या मित्रों के साथ क्यों नहीं? क्या उनके साथ संबंध हम नहीं बचा सकते? इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू बेंड डाउन। झुकना हमेशा अच्छा है। झुकने से हम बहुत सारी डैमेजेस को बचा सकते हैं, अदरवाइज दुनिया में लड़ने के लिए बहुत कुछ है। So I'll just finish with a good quotation. It says, strong relationships are not built by perfect people, but by conscious souls who keep choosing care, right? तो अच्छे गहरे संबंध परफेक्ट लोगों से, पूर्ण लोगों से नहीं बनते हैं। अच्छे गहरे संबंध बनते हैं जब व्यक्ति
सावधानी पूर्वक दूसरों का ध्यान रखने का प्रयास करता है। वो ध्यान रखता है कि संबंध कैसे बचेंगे, वो ध्यान रखता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो ध्यान रखता है कि लोगों का महत्व क्या है। सो पीपल चूज केयर, कॉन्शियस केयर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो दे सकते हैं। जस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस क्विकली, देन आई विल। एनी क्वेश्चंस? यस माता जी। एक्चुअली प्रभु जी, आपने जो भी बहुत सारी चीजें आपने बताई कि वीक कम्युनिटी और स्ट्रांग कम्युनिटी के बारे में, तो हम अपने फैमिली में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं, और हम कहीं वर्क करने जाते हैं वहां पे भी देखते हैं। तो मतलब ऐसा है क्या कि अब ये सारी चीजें हमको नजर तो आती है, लेकिन हमको टॉलरेट करके और सहन करके सब चीजों को इग्नोर करते हुए सबको साथ में लेके बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसा हो सकता है? यस यस, ऐसा डेफिनेटली। करना चाहिए क्या? ये जो चीज़ें हैं ये पर्सनल एप्लीकेशन के लिए है कि हम वैसी कोई गलती ना करें। हम ना हमेशा करें। सुधार करें। अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो उसको मत बताना, ये देखो तुम जाओ वो सेशन सुनो प्रभु जी का, है तुम्हारी गलती। दूसरों की जी। मिस्टेक्स बताने के लिए नहीं, ये खुद को इम्प्रूव करने के लिए सेशंस। हाँ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सामने वाला गलती कर रहा है, तो थोड़ा सा सहन करना सीख जी जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। Thank you। लीजिए। संजय प्रभु का क्वेश्चन था। हाँ प्रभु, मैं ये पूछ रहा था कि कर्दम मुनि की बात निकली थी, तो या भागवतम में ऐसा आया था कि कर्दम मुनि के जो पुत्र थे वो कपिल देव थे, भगवान कपिल देव। यस। तो और वो पहले से ही जानते थे कि जो कपिल देव है स्वयं भगवान का अवतार है, रूप है उनका। तो फिर भी वो मतलब भगवान की, मतलब उनके घर स्वयं भगवान आए तो भगवान की सेवा को छोड़कर या जो भी कर कर वो जंगल चले गए थे वहां तपस्या करने के लिए। तो वहाँ की भक्ति तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, और वो जंगल चले गए थे। तो कुछ इस चीज एक्चुअली प्रभुपाद जी ऐसा एक आध एग्जाम्पल और है शायद। प्रभुपाद जी तात्पर्य महसूस उसमें वर्णन करते हैं कि देखो, नंद महाराज और यशोदा, उनके बीच में और कर्दम मुनि के बीच में क्या अंतर है। नंद और यशोदा वात्सल्य रस में हैं और भगवान के माता पिता बन चुके हैं, और उसके बाद भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना ही एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन कभी कभी जो ब्राह्मण हैं, जो वैदिक रीति रिवाजों से ज्यादा आसक्त होते हैं, कर्म कांडों से ज्यादा आसक्त होते हैं, शास्त्रों के नियमों से ज्यादा आसक्त होते हैं, वो भगवान से ज्यादा प्राथमिकता शास्त्रों के नियम को देते हैं। इसलिए कर्दम मुनि का स्तर एक स्तर है, लेकिन उनसे ऊंचा स्तर है नंद बाबा और यशोदा माता का, इसलिए वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो कर्दम मुनि ने जो किया, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बट लेकिन अगर रस की दृष्टि से देखा जाए, तत्व की दृष्टि से देखा जाए, तो वात्सल्य रस में रह करके कपिल मुनि की सेवा पूजा करते तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, बिकॉज कपिल मुनि को ये ज्ञान देना था माता देवहूति को, इसलिए हो सकता है कर्दम मुनि गए। बट आपका क्वेश्चन एकदम सही है, ये उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं था, ऐसी आवश्यकता नहीं थी। जब कपिल मुनि स्वयं वहां पर उपस्थित हैं तो उनको छोड़ करके जाए। ओके, एक और हाथ किसी ने उठाया था, शालिनी माता जी, विजयलक्ष्मी माता जी, एक और क्वेश्चन है आपका? भगवान जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण। पूछना चाहता हूँ हरे कि हाँ जी। शांति। प्रेम हाँ, को दर्शाना जरूरी है क्या? प्रेम को दर्शाना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेम को टोटली नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ना ना, प्रेम, कहने का मतलब है कि आपको प्रेम है तो सामने वाले को कैसे महसूस करा कि हाँ भाई प्रेम है? बोलकर महसूस कराना पड़ता है या नहीं उसको नहीं कुछ नहीं नहीं समझने के नहीं, मन ऐसा पड़ता जरूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं कि हमको बोलकर महसूस कराना है, हमारे एक्शन से ही वो साबित हो जाएगा। जब हम किसी की केयर कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं एकदम निस्वार्थ भाव से, तो समझ में आ ही जाता है हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। इट्स नॉट नीडेड कि हम सामने वालों को एक्सप्रेस करें कि आई लव यू, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन सेवा अच्छे से होनी चाहिए। राइट। है? आई समझ में? थैंक यू बोलो। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत थॉट प्रोवोकिंग, और इट गिव्स अस इट रियली गेव अस इंसाइट टू सी थ्रू रिलेशनशिप्स। कई बार प्रभु जी मैंने भी ये सीखा है, पेशेंस और सामने वाले को वैल्यू देके हम लोग लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, कई बार क्या होता है कि हम लोग सामने रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसा आप बता रहे थे, हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उनको कंसर्न फील कराते हैं और हम हर चीज में एडजस्टमेंट भी करते हैं। तो कई बार इस सारी
प्रभु जी ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान जो जिसका हम बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं या हमारे रिलेशंस में है, हम बहुत सोचते हैं, कभी कभी अनड्यू एडवांटेज भी लिया जाता है प्रभु जी, हमारे अच्छे होने का भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दैट्स ट्रू। इसलिए समझदारी की बहुत आवश्यकता है। ये जो सेशंस मैंने दिए हैं, आई मीन दिस सेशन इज नॉट फॉर एवरीवन कि हम हर किसी के साथ समान व्यवहार करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रेडेशंस आवश्यक है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, मध्यम अधिकारी के लिए भी रूप गोस्वामी बताते हैं प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। भागवतम बताता है किससे प्रेम करना है, किससे मित्रता करना है, किसके ऊपर कृपा करना है, किसकी उपेक्षा करना है। उपेक्षा मतलब थोड़ा दूर रहना है, व्यक्ति के हिसाब से किया जाता है। पर मेरा पॉइंट था कि जिनसे हमें प्रेम करना है, जिनसे हमें मित्रता करना है, ऐसा ना हो कि हम उनकी ही उपेक्षा करते जाएं, उनसे ही संबंध खराब करते जाएं। जी प्रभु जी। जी हाँ जी, अच्छे से समझ में आया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई स्टॉप हियर। आज ज़्यादा लंबा नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज समबडी इज वेटिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्ति हरे कृष्ण। गौर प्रमाण। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी।